आज के आनंद की। आइए बंधुओं, देखिए एक बार क्या हुआ कि एक धनवान, विद्वान, यशवान व्यक्ति समुद्र में इस पार से उस पार जा रहे थे। साथ में नाविक था। सफर लंबा था, जा रहे हैं। कुछ दूर चलने पर वो विद्वान कहते हैं, भैया तुम इससे रोजी रोटी चलाते हो, एक काम करो कि कुछ और भी धंधा कर लिया करो। देखो मैं भी पैसा कमाता हूँ, तुम भी पैसा कमाते हो, लेकिन मैंने कितना लोग मुझे नमन करते हैं, मैं कितना विद्वान हूँ, मैंने फलां शास्त्र पढ़ा, मैंने फलां शास्त्र पढ़ा, सब लोग मुझे सम्मान करते हैं, मेरे बड़े बड़े मकान हैं, विदेश जाता हूँ, अमेरिका और लंदन घूमता हूँ, प्रवचन करता हूँ, और तुम केवल नाव चलाते हो। उन्होंने कहा महाराज, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए, और सीताराम सीताराम कहिए। मेरा काम तो सीताराम कहना है, और जो कुछ मिल जाता है इसी में अपना बोझ बनाता हूँ। उन्होंने कहा तुमने अपनी सारी जिंदगी जो है तुम्हारा बुढ़ापा आ गया यही करते करते, और तुमने कुछ हासिल न कर पाया, और मेरा देखो चलते चलते हुआ क्या, जब वो मझधार में पहुंचा तो उसने कहा पंडित जी आपने सब कुछ किया और अब थोड़ा सावधान हो जाओ। क्यों?
कि अब ये जो है आंधी का तूफान उठा है और आपने कहा था कि तुमने अपनी जिंदगी गंवा दी। वास्तव में मैंने गंवा दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी ताकत का अपने यश का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तूने कहा पंडित जी मैंने तो आधी जिंदगी गंवा दी, थोड़ी सी रह गई है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप कुछ तैरना भी आपने सीखा कि नहीं सीखा? यदि तैरना सीखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप आपकी सारी जिंदगी और उसने लगाई जंप तो कह रहा पंडित जी नमस्ते, और इतने भूडा लाया और पंडित जी क्यों? कहते हैं जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे आपके पास कितनों भी विद्वता कर लें, कितनों भी यश कर लें, कितना भी वैभव इकट्ठा कर लें, लेकिन जब भूडोल आएगा उस दिन, जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ये काम आएगा। काम क्या आएगा?
काम ये आएगा कि यदि हमने उस समय प्रभु का स्मरण कर लिया, अर्थात तैरना हमने सीख लिया, सब कुछ करते रहो लेकिन तैरना भी आ जाए, और यदि ऐसा समय आ गया तो हमारा सब कुछ बच जाएगा और हम तैर करके बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए हमें आपको आज से ही तैरने का अभ्यास करना है। और तैरना क्या है? अभी आपने सुनी चौपाई कि नाम ले, तो यदि उस समय जिस समय भूगोल आ रहा हो और नाविक की तरह हमारे जिह्वा में राम नाम आ जाए तो समझो आप तर गए। कहते हैं एक बार क्या हुआ, जिस समय लंका में राम और रावण युद्ध हो रहा था, बहुत से राक्षस भी मारे गए और बहुत से बानर भालू भी मारे गए। होता क्या है, अब इंद्र के यहाँ खबर गई और इंद्र ने अमृत बरसाया। तो उसमें क्या था कि भालू बंदर सब जी उठे जो युद्ध में मारे गए थे, लेकिन राक्षस वो नहीं जी उठे। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? जैसे मेघ तो बरसता है लेकिन खेत में हरियाली हो जाती है और पहाड़ में चट्टानों में ज्यों के त्यों। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि वर्षा तो दोनों दलों में हुई। क्या कारण है कि भालू बंदर तो जी उठे और राक्षस नहीं उठे? तो कहते हैं हुआ क्या कि जिस समय युद्ध हो रहा था तो उस समय जो राम की तरफ से जो लड़ रहे थे भालू बांदर, उसके उनके अंदर में एक था कि मारो रावण, मारो रावण, मारो राक्षस, मारो राक्षस, भरा हुआ था अंदर। और राक्षसों के अंदर क्या था? कहाँ है राम, कहाँ है राम, कहाँ है राम। अर्थात इनके अंदर राम भरा हुआ था और उनके अंदर रावण भरा हुआ था। ऐसे ही हमारे आपके जिसके अंदर ध्यान देना, यदि संसार भरा है तो नैया डूबेगी, और यदि राम भरा है तो तुम डूबते हुए भी पार हो जाओगे। गोस्वामी लिखते हैं रामाकार भये तिनके मन, या रामाकार भये जिनके मन, रामाकार भये तिनके मन। क्या है तो भाई? भय तिनके मन और मुक्त भय छूटे भव बंधन। रामाकार का मतलब है राम राम कह के राम में ही समा गए। रामाकार अर्थात उनका मन जो है वो रामाकार हो गया। जैसे सपने में हमारा मन सपनाकार हो जाता है और हम सपने में फंस जाते हैं, इसी तरह से जितने भी राक्षस थे उनका मन रामाकार हो गया। और कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी, और भगवान गीता में भी यही कहते हैं कि अंतमति सुगति। जैसा हमारे आपके अंदर मन में भर जाएगा उसी तरह से अगला जन्म उसी के अनुसार होगा। तो राक्षसों के मन में राम भरे थे, मुक्त हो गए। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम कह जो कह देता है उसका फिर यहाँ पर आगमन। तो राक्षस क्या थे?
वो राम राम कहकर भी मर रहे थे। इसलिए अमृत की वर्षा होने के बाद भी वो यहाँ नहीं आए, वो मुक्त हो गए। और जिनके अंदर रावण भरा था वो क्या है वो पुनः आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जिन्होंने तैरना सीखा, अर्थात यदि हमने भगवान का नाम लेना सीख लिया और सीखते सीखते यदि हमको कोई तालाब में फेंक दे तो बताओ आ जाओगी नहीं आ जाओगी? और ना सीखोगे तो क्या होगा? तालाब में गिरना है। अब प्रश्न उठता है कि कोई तैरना सिखा दे। एक बार क्या हुआ, एक हमारे होम्योपैथ डॉक्टर हुए हैं बल्कि हुए नहीं बल्कि हैं, उनका मोबाइल में गुना लिखते रहता है। उनको बहुत शौक थी तैरना सीखने की, लेकिन जैसे वो पानी में घुसते भागाती, क्योंकि तैरना जानते नहीं थे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर क्या हो। और एक कहावत है, एक तैरना सिखाने वाला व्यक्ति आया तो उन्होंने कहा भाई जिसको तैरना सीखना हो आ जाए। उन्होंने कहा महाराज ये बताइए कि समय कितना लगेगा? उन्होंने कहा कोई समय की सीमा नहीं है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि जो सीखने वाला होगा उसको मैं 6 महीने में सिखा दूंगा। उन्होंने कहा महाराज हमारी इतनी दुकानें, हमारा इतना समय, हमारा इतना कौन घर में दिखेगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम 6 दिन टाइम दे दो। उन्होंने कहा अच्छा। विचार किया 6 दिन हमारा कितना नुकसान होगा? उनका महाराज असंभव है। उन्होंने कहा 6 घंटे दे दो। उन्होंने कहा महाराज ये भी नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम एक दिन तो कम से कम 1 घड़ी के लिए तो आ जाओ। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि एक घड़ी आधी घड़ी वाधी में पुनियाद है। और शायद कोई ऐसा भी साधु मिलता है तो 1 घड़ी में भी वो काट सिखा सकता है। तो ऐसे हुआ उस डॉक्टर साहब के ऊपर कि डॉक्टर साहब जो है किसी तरह से समय मिला और 2-4 दोस्तों के साथ वो गए स्नान करने के लिए। ऐसा तालाब के किनारे किनारे बढ़िया ठंडी हवा ले रहे थे और उनके साथ में जो लड़के थे वो महान तैराक थे और ये डरपोक थे और इनको तैरना सिखाना था। करें क्या? और ये पानी में उतरना नहीं चाहते थे। अच्छा बताओ, हम खूब तैरना सीखना चाहें और ये कहें कि भैया हम जब सीख लेंगे तब पानी में उतरेंगे, तो कोई सीख सकता? सोचो जरा। वो कहे भैया मैं जब सीख लूंगा तब पानी में। उन्होंने कहा भैया तो ये तो असंभव है, तुम्हें पहले पानी में उतरना होगा तब सीख सकते हो, और तुम चाहो कि मैं सीख लूं और इसके बाद फिर आऊं, तो असंभव। तो यही हमारे ऊपर हो रहा है। तो क्या किया उन्होंने चलते 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 ऐसे चर्चा हो रही थी और डॉक्टर साहब को एक धक्का दिया और डॉक्टर साहब दरिया में झम मोड़े। अब क्या किया? अब कह रहे क्या? अब तो जब अब तो तैरना उतरना हो ही गया। उन्होंने क्या किया? फट 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 ऐसे हाथ पैर फैलाया और 1-2 सेकंड बाद बाहर आ गए और कहते क्या? अरे मैंने सीख लिया, अरे मैंने सीख लिया, अरे मैंने सीख लिया। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है जब तक सत्संग में ना होगी, जब तक राम नाम न लोगी, तब तक तुम राम का मजा, जब तक दरिया में न कूदोगे, लाख कुछ भी बातें करें, और यदि हम तैरना सीखना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा।
इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि बाहर मथी घृत हो सिकताते बरतेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांतो कहते रामचंद्र के भजन बिन, और जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछे विषाम, राकापति 16 हुए। क्या कहते हैं? चंद्रमा, सारे जितने तारे हैं संसार के सब उदय हो जाए, और पूर्णिमा के दिन होता भी ऐसा, और चंद्रमा पूरा विकसित होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि तो चंद्रमा बड़ा हो जाए और कितने भी तारों उदय हो जाए और कितने भी सारे वनों को जला दिया जाए, सारे पर्वतों में आग लगा दी जाए, लेकिन जब तक सूर्य नहीं होगा तब तक रात जा नहीं। राकापति 16 हुए, और तारा गण समुदाय, असकल गिरने दम लाइए, अब बिन रव जात न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा। भजन करना नहीं चाहते और भव में उतरना चाहते, पानी में उतरना नहीं चाहते, भजन करना नहीं चाहते, संसार से सभी दुखों की निवृत्ति चाहते हैं और सत्संग में आना नहीं चाहते। कहते हैं सत्य गुरु वैदो, ठीक होना चाहते हैं, सदगुरु के पास वैद्य के पास जाना नहीं चाहते, ठीक होना चाहते हैं, दवाई खाना नहीं चाहते, कहते हमारी समस्या हल हो जाए, हमें ये दुख है, हमें ये दुख है। बताओ हो सकता है ऐसा? सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, असंयम यह विषय की आशा। और फिर क्या हो? रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति पूरी, और यही विध भल ही रोग न साही, नाई तो जतन कोट नहीं जाही। करोड़ों उपाय कर लो, यदि पागल हो तो पागल खाने में जाना पड़ेगा, ठीक होना है तो डॉक्टर पर विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए आज के सत्संग की हमें ये मिलता है कि हम जब तरेंगे तो तरेंगे, लेकिन कम से कम पानी में उतरना सीखें, हाथ पांव फटकारें, और भगवान की कृपा होगी तो वो दिन भी आ जाएगा। भगवान कहते हैं देखो, विभीषण भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं विभीषण तुम बहुत लाचार हो और तुम यहाँ आने में बड़ी देरी कर दी है, और तुम्हें ये पता नहीं कि मैं आता हूँ तुम्हारे जैसे संतों का उद्धार करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ देहनी आन हो रे। मैं इस देह को जो धारण करता हूँ तुम्हारे जैसे संतों का उद्धार करने के लिए आता हूँ। और भगवान कहते हैं विभीषण तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते, मैं तुमको अपना स्वभाव बता रहा हूँ। कहते हैं सुनहु विभीषण सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूँ। और जान भुसुंड शंभु गिरिराऊ, मेरा कौन कौन जानते हैं? भगवान शंकर जानते हैं। जान सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भूषण भूषण जानते हैं, शंभु और उनके प्रसाद से कुछ पार्वती भी जानती है। 3 लोग जानते हैं मुझे। और चौथा मैं तुमसे बता रहा हूँ, आप लोग भी सुन लो। भगवान कहते हैं सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, अजान भुसुंड शंभु गिराऊ। क्या है यह स्वभाव? कि जो नर हो ये चराचर द्रोही, तुम तो केवल रावण के द्रोही हो।
और मैं ये कह रहा हूँ, एक नहीं हजारों रावण के द्रोह करने वाला कोई हो, जो नर हो ये चराचर द्रोही, और आवे सब है शरण तग मोही। जानते हो मैं क्या करता हूँ? तज मद मोह कपट छल नाना, और करऊं सद ते साधु समाना। कैसा भी हो मैं उसको साधु बना देता हूँ। जैसे कैसा भी गंदा नाला हो और शायद वो गंगा जी के पास पहुंच जाए तो क्या कहेंगे गंगा जी? ये कहेंगे क्या तू गंदा है? वो तो कहती तू आ भर जा, मुझे टेस्ट तो कर ले। तो भगवान कहते हैं तुम मेरी तरफ खिंच तो जा। मेरा दावा है कि तेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मैं सब बहा करके तुझे अपने समान पवित्र कर दूंगा। जैसे गंगा जी कहती हैं आ, कितनी भी नालियों से गुजरा हो तू, लेकिन तू मेरे शरण तो आ जा। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। तूने कुछ भी किया हो, लेकिन मेरा ये दावा है कि जो मेरे शरण में आ जाता है, ये मेरा फर्ज हो जाता है, ये मेरा स्वभाव है। मैं इस अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता। कहने का तात्पर्य हम कैसे भी हों, कुछ भी किया हो, लेकिन यदि हमारा अंतिम समय में राम मुख में आ जाएगा तो हमारा भूगोल बिगाड़ नहीं सकता। हम उचक करके कूद करके उस पार जा सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके लिए हमें अभी से जो भगवान ने हमको समय दिया है, क्यों कि यदि हम अभी से नहीं करेंगे तो अंत समय में भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आपको सब कुछ करते हुए, सब बहुत तैयार करते हुए, साथ साथ में हमें जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। विषय चूने के गोले को, अब थोड़ा सा यहाँ विशेष बात, विषय चूने के गोले को जो खाते हैं समझ पेड़ा। कैसा पेड़ा? विषय रूपी गोले को जो खाते हैं समझ पेड़ा, भव रोग से ग्रस्त कर सदा बीमार होते। इसलिए हमें ये चूने का गोला पेट फाड़ देता है। ये विषय हमारे आपके अंदर हमारा जन्म जन्म का सब कुछ बिगाड़ देता है। इसलिए इस विषय गोले को, जो विषय हैं, जो विषयों में विलास है, इसको एक तरफ रख करके भगवान के भजन में जितना समय मिला है, जितना बचा है। कल हम रास्ते में जा रहे थे, मौदहा में थे, शाम का 7 बजे था। एक मोटरसाइकिल आई और हमारे को चढ़ा दिया उसने। वो वहाँ गिरा, हम यहाँ गिरे, सब जो है लसपस हो गए और बड़े आराम से आ रहे थे। तो कहते हैं कोई ठिकाना नहीं है कि कल या आज क्या हो जाए। इसलिए हमें आपको बस इस बात पर आज हमें चिंतन करना है कि कोई दिन न ऐसा जाए कि हमारा भगवान का स्मरण छूटे। पता नहीं कल हमारा आपका मिलन हो या न हो, इसलिए समय रहते हमें ये सीखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए साहब और जी आ जाओ। अरे क्या